नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो अपने को पढ़ना है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और उनके केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन दैट इज एनिलीन से बनता है। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन एनिलीन, ये NH2, ये 1 डिग्री एमीन है। इस पर अगर मैं NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा दूं, HCl की जगह हम लोग H2SO4 भी ले सकते हैं, या इसकी जगह मैं सिर्फ HNO2 लिख दूं तो भी अपना काम चल जाएगा। और ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच कराते हैं। तो जो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन एनिलीन है वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है। दिस इज N2 प्लस, बगल में Cl माइनस। अगर मैंने एसिड HCl लिया तो Cl माइनस आ जाएगा, और अगर मैं H2SO4 लूंगा तो Cl माइनस की जगह HSO4 माइनस। दिस इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन से बनेगा। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का बनना होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। NaNO2 प्लस HCl से नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, HCl से H प्लस और Cl माइनस, NaNO2 में Na प्लस और NO2 माइनस। NO2 माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, NO2 माइनस। इस पर HCl से H प्लस आ गया, H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, O माइनस ने इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया, तो ये बन गया O डबल बॉन्ड N OH। O पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे। रिएक्शन एक्सेस ऑफ एसिड के प्रेजेंस में होता है तो H प्लस इस पर फिर अटैक कर देता है। O ने अपना लोन पेयर H प्लस को दे दिया, दिस इज O डबल बॉन्ड N, दिस इज OH2 प्लस। O प्लस इलेक्ट्रॉन लेके निकला, इस N पर एक लोन पेयर है, O पर 2 लोन पेयर है। O प्लस H2O निकल गया, O प्लस इलेक्ट्रॉन लेके N पे प्लस आया, N प्लस को O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये NO प्लस बन गया, O ट्रिपल बॉन्ड N, O पे प्लस NO प्लस। इसको हम नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। दिस इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। अब इसी नाइट्रोसोनियम आयन का अटैक एनिलीन पर होता है और एनिलीन फाइनली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाता है। वो कैसे बदलता है उसको डिस्कस करते हैं। एनिलीन इज PHNH2, ये PHNH2, N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये NO प्लस, NO प्लस में O पे प्लस चार्ज है, N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। O प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, N पे प्लस आया, N प्लस को इस N ने अपने लोन पेयर दे दिए, तो ये ऐसे बन गया, दिस इज PHNH2, N पे प्लस, दिस इज NO। N एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो प्लस रखना नहीं चाहता, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस में निकल गया, ये ऐसे बन गया, दिस इज PHNH, दिस इज N डबल बॉन्ड O। अगेन O पर 2 लोन पे, इस N पर लोन पे, H प्लस का अटैक इस पर हो गया, H प्लस को O ने दे दिया, तो ये ऐसे बन गया। नाउ दिस इज PHNH, दिस इज N डबल बॉन्ड O, O पे प्लस। अब O प्लस ने इस N पर एक लोन पेयर है, O प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस नाइट्रोजन पे प्लस आया, इसको इसने दे दिया, तो इस N पे प्लस आया, इधर ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया,
अब H प्लस निकल जाएगा, H प्लस जब निकल गया तो ये बन जाएगा PH N डबल बॉन्ड N एंड दिस इज OH। इस तरीके से O पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। अब H प्लस जो निकला ये वाला, ये फिर से OH पर रिएक्ट कर देता है। H प्लस को O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया PH N डबल बॉन्ड N, दिस इज OH2 प्लस। इस N पर एक लोन पेयर, यहाँ से वाटर निकला, इस N पे प्लस आया, इसको इसने दे दिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जो बन गया दिस इज PH N2 प्लस। प्लस H2। तो इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन एनिलीन से ही बनता है। दिस इज 1 डिग्री एनिलीन। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। अगर मैं यही रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से कराऊं तो 2 डिग्री एमीन में ऐसे कर लेंगे, ये बेंजीन से NHCH3, ये 2 डिग्री एमीन। इस पर अगर मैं NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा दूं तो अपने को पता है NaNO2 प्लस HCl से नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस बनेगा, जिसका बनना हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि NO प्लस कैसे बन गया था। अब 2 डिग्री एमीन में यहाँ पर 2H की जगह मैं एक CH3 ले लूंगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी CH3 आएगा और रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। H प्लस यहाँ निकल सकता है पर CH3 नहीं निकल सकता, तो 2 डिग्री एमीन में रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा और 2 डिग्री एमीन से जो प्रोडक्ट मिल गया वो फाइनली इस तरह से, दिस इज N NO एंड CH3, इस तरह से। 3 डिग्री एमीन अगर लिया जाए तो वहां भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। 3 डिग्री एमीन इस तरीके से, दिस इज NCH3 CH3। इस पर भी अगर मैं NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा दूं तो अपने को पता है कि NaNO2 प्लस HCl से NO प्लस बनेगा। NO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और इस N पर एक लोन पेयर है। ये ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इस केस में 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं, दिस इज NCH3 CH3। NO इसके पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाता है, क्योंकि N आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पोजीशन पर आ गया और ये प्रोडक्ट 80% प्रोडक्ट बन जाता है। साथ में जो एक साइड प्रोडक्ट बनता है जो कि सॉल्ट के फॉर्म में आ गया, दिस इज CH3 एंड दिस इज NO और इस N पे प्लस चार्ज आ गया और इसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों H को, इस H को और इस H को CH3 से रिप्लेस किया तो NO प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा। H निकल सकता है बट CH3 नहीं निकल सकता, तो 3 डिग्री में रिएक्शन यहीं पर आके रुक जाएगा और इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन से ही मिलता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। इसलिए जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट जो बनता है वो येलो आयली ड्रॉप के फॉर्म में बनता है। यानी एनिलीन पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराने पर येलो आयली ड्रॉप मिलते हैं तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन होगा। अगर नहीं मिलते हैं तो 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन होगा एरोमेटिक एमीन। अब जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पर N2 लीविंग ग्रुप होता है, दिस इज N ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे प्लस। इस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो N2 प्लस लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। इसका निकलना और इसका अटैक करना साइमल्टेनियस होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे बन गया, दिस इज Nu प्लस N2। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या ARSN रिएक्शन होते हैं। तो ARSN रिएक्शन हमने 3 केस देख लिए। पहला कि अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलोबेंजीन के आर्थो और पैरा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दूसरा सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन भी ARSN रिएक्शन होते हैं।
अब अगर डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस को एक जगह मैं समराइज कर दूं, सो दिस इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, दिस इज N2+। इस पर अगर मैं CuCl का रिएक्शन करा दूं तो ये क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। इस पर अगर मैं CuBr का रिएक्शन करा दूं तो ये ब्रोमोबेंजीन में बदल जाएगा। इस पर अगर मैं CuCN का रिएक्शन करा दूं तो ये साइनोबेंजीन में बदल जाएगा। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन में जो कन्वर्जन होता है दैट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। सो बेंजीन को CuCl, CuBr और CuCN से क्लोरो, ब्रोमो और साइनोबेंजीन में कन्वर्जन ही सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। अगर इस पर HbF4 का रिएक्शन करा दिया जाए तो ये फ्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा, जिसको बाल्स-सीमेन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज बाल्स-सीमेन रिएक्शन। इसी तरह अगर इस पर Ki का रिएक्शन करा दें तो ये आइडोबेंजीन में बदल जाएगा। इस पर अगर KNO2 का रिएक्शन करा दें, KNO2 में K+, NO2-, ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर अगर KSCN का रिएक्शन करा दें, K+ SCN-, तो ये इस तरह से SCN यहां आ जाएगा, दिस इज थायोसाइनेटोबेंजीन। अगर इस पर वाटर का रिएक्शन करा दें तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस पर हम H3PO2 का रिएक्शन करा दें तो H3PO2 के रिएक्शन से डायजोनियम सॉल्ट बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, N2H से रिप्लेस हो जाएगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। और अगर डायजोनियम सॉल्ट पर मैं फिर से बेंजीन का रिएक्शन करा दूं तो ये कंपाउंड बाईफिनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के केमिकल रिएक्शन हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमेशा हमें याद रहने चाहिए कि किस तरह से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, SCN यहाँ पर हम लगा दिया, थायोसाइनोबेन ग्रुप, फिनॉल, ये बेंजीन, और ये बाईफिनाइल में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन बेहद आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजीन को क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अगर अपने को बोला जाए कि हम बेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में कैसे बदलेंगे, तो बेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए अगर मैं बेंजीन को डायजोनियम सॉल्ट में बदल दूं, फिर उस पर HbF4 का रिएक्शन करा दिया जाए तो फ्लोरोबेंजीन आसानी से बन जाएगा। उसी तरह से अगर बोला जाए कि बेंजीन को फिनॉल में बदलिए, तो बेंजीन को फिनॉल में बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बेंजीन को डायजोनियम सॉल्ट में बदल लें, फिर उस पर हम वाटर का रिएक्शन करा दें। इसी तरह अगर बेंजीन को बाईफिनाइल में भी अगर बदलना है तो हम उसको डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे बेंजीन है, इस पर मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन करा दें। मिक्स्ड एसिड मींस कंसंट्रेट HNO3 + H2SO4, तो बेंजीन नाइट्रोबेंजीन में बदल जाएगा। इसका अगर रिडक्शन करा दें Sn + HCl से या आयरन + HCl से, तो ये एनिलीन में बदल जाएगा। अब अगर इस पर NaNO2 + HCl का रिएक्शन करा दें लो टेम्परेचर पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा इस तरीके से। और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पर अगर HbF4 का रिएक्शन कराया जाए तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। इस पर वाटर का रिएक्शन करा दें तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस पर बेंजीन का रिएक्शन करा दें तो ये बाईफिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायजोनियम सॉल्ट इज ए टूल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जिसको हम बेहद आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे बेंजीन को हमने
फ्लोरोबेंजीन, फिनाल और बाइफिनाइल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर आपको एक कन्वर्जन ये दिया जाए, दिस इज CH3, ये NO2 है और हमें इस NO2 को COH में कन्वर्ट करना है। Now this is CH3 and this is COH। तो NO2 को COH में बदलने के लिए दिस इज COH, सबसे पहले अगर मैं इस पर Sn प्लस HCl का रिएक्शन करा दूं तो NO2 NH2 में बदल जाएगा। फिर दूसरा अगर मैं इस पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा दूं 0 डिग्री पर तो ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा, यहाँ पर N2 प्लस आ जाएगा। थर्ड, इस पर अगर मैं CuCN का रिएक्शन करा दूं तो N2 प्लस की जगह Cn आ जाएगा। और किसी भी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराने पर वो COH में बदल जाता है। नाउ दिस Cn विल गेट कन्वर्ट टू COH। तो आप देखिए यहाँ पर अब COH आ जाएगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट।